फाइनल में कौन जाएगा, गुजरात या फिर मुंबई? जाएगी वही टीम जिसकी प्लेइंग 11 में होगा दम। आज की वीडियो में करेंगे हम कंपैरिजन और समझने की कोशिश करेंगे कि जीटी और एमआई की प्लेइंग 11 में क्या अंतर है। आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। विंजो एप्लीकेशन प्रेजेंट्स ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर कंपैरिजन का वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्वालिफायर 2 का मंच सजा है। दो चैंपियन टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों चैंपियन टीमों के चैंपियन खिलाड़ियों की तुलना आज हम करने वाले हैं। टॉप ऑर्डर को टटोलें तो गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल नजर आएंगे। अब इनका कंपैरिजन हम मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से करने वाले हैं। गिल का इस सीजन कमाल का परफॉर्मेंस रहा, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और गिल ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता। हाईएस्ट स्कोरर की सूची में ये नंबर 2 पायदान पर है। सिर्फ 8 रन और बना लेंगे तो नंबर 1 पायदान पर भी जरूर आ जाएंगे। इस सीजन 722 रन इनके बल्ले से निकले। सबसे अच्छी बात है इनकी स्ट्राइक रेट जो 149 की है। बहुत आला दर्जे की इन्होंने बल्लेबाजी की है। हालांकि एमआई के खिलाफ थोड़ा सा इस सीजन फंसे हैं। वानखेड़े के मैदान पर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जब मुकाबला हुआ वहां शानदार हाफ सेंचुरी इनके बल्ले से देखने को मिली। रोहित शर्मा की जिक्र कर लेते हैं तो शुभमन गिल के कंपैरिजन में इनका सीजन कुछ ज्यादा अच्छा निकला नहीं। सीजन में ज्यादा बड़े स्कोर इनके बल्ले से हमें देखने को मिले नहीं। हालांकि रोहित शर्मा काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। इस सीजन रोहित के बल्ले से 324 रन निकले, मात्र 133 की स्ट्राइक रेट से। हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आए और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी एवरेज 22 का दिखा। शुभमन गिल और रोहित शर्मा का कंपैरिजन करें तो मौजूदा फॉर्म को देखते हुए शुभमन गिल थोड़े से ज्यादा बेहतर और भारी लग रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम शुभमन गिल की यह है कि तेज गेंदबाजी के सामने हल्का सा फंस सकते हैं। आखिरी बार आकाश मदवाल ने इन्हें आउट किया था। रोहित शर्मा की परेशानी स्पिन डिपार्टमेंट है और राशिद खान, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों से इन्हें बचना होगा। नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं रिद्धिमान साहा। अब इनका कंपैरिजन हम करने वाले हैं ईशान किशन से। दोनों विकेट कीपर बैट्समैन अपनी अपनी टीम के लिए है, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मा भी संभाल रखा है। रिद्धिमान साहा का सीजन ज्यादा अच्छा गुजरा नहीं। 149 मुकाबले आईपीएल में अब तक खेल चुके हैं, लेकिन इस सीजन सिर्फ बल्ले से 299 रन ही आए हैं, मात्र 128 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका एवरेज 34 का है। नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पर 17 रन की एवरेज से इन्होंने बल्लेबाजी की। बात करें ईशान किशन की तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा। हालांकि इस सीजन 454 रन जरूर बनाए हैं 142 की स्ट्राइक रेट से। गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एवरेज इनका मात्र नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 13 का नजर आता है। कंपैरिजन किया जाए तो मुझे यहाँ पे एमआई के ईशान किशन ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ पारियों से इनके बल्ले से अच्छे रन निकलते हुए नजर आए हैं। ईशान किशन की प्रॉब्लम यह है कि राशिद खान से इन्हें बचना होगा। पिछले 2 मुकाबलों में राशिद खान इन्हें आउट कर चुके हैं और रिद्धिमान साहा को शुरुआती ओवर में यहाँ पे बचकर खेलना होगा। बात करें नंबर 3 बल्लेबाज की तो गुजरात टाइटंस की तरफ से हमें हार्दिक पांड्या दिख रहे हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से कैमरॉन ग्रीन। हार्दिक पांड्या का भी बल्ला इस सीजन ठीक ठाक ही चला। जितनी एक्सपेक्टेशन हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज हम सब कर रहे थे, उतनी ज़्यादा रन इनके बल्ले से देखने को मिले नहीं। इस सीजन 297 में रन बनाए 130 की स्ट्राइक रेट से। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 का एवरेज है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 29 की एवरेज से ये रन बनाते हैं। कैमरॉन ग्रीन का कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं कि कैमरॉन ग्रीन भी नंबर 3 पे आते हैं और इस सीजन जिस तरह से ग्रीन ने बल्लेबाजी की, मुंबई इंडियंस की पूरी बैटिंग को सबसे ज़्यादा मजबूती इन्हीं से मिली है। 422 रन इनके पिटारे में है इस सीजन। स्ट्राइक रेट पर गौर करेंगे तो 160 से ज़्यादा का है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके आ रहे हैं। पिछले 2 मुकाबलों में तो शानदार पारी इनके बल्ले से देखने को मिली। गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी इनका एवरेज 36 का है, जो बताता है कि जीटी के गेंदबाजों के सामने कैमरॉन ग्रीन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी 30 से प्लस का एवरेज नजर आता है। दोनों बल्लेबाजों का कंपैरिजन करेंगे तो एक बार फिर एमआई के बल्लेबाज कैमरॉन ग्रीन इसलिए ये मुकाबला जीत जाएंगे क्योंकि मौजूदा फॉर्म और नंबर 3 पर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। टॉप ऑर्डर में मुंबई इंडियंस के 2 बल्लेबाज बाजी मारते हुए नजर आए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस एप्लीकेशन की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आप विंजो एप्लीकेशन पर गेम खेल सकते हैं। मैच से पहले टीम बनाओ
और उसके बाद मैच टाइम में क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस ऐसे ही नॉर्मल ऑडियंस की तरह मैच देखेंगे क्या? नहीं, आपको खेलना है विंजो पर प्लेयर एक्सचेंज, जहां आप खरीद और बेच सकते हैं प्लेयर स्टॉक्स जो रियल टाइम मैच परफॉर्मेंस के बेसिस पर बढ़ते और कम होते रहते हैं। यानी अब बस मैच देखो ही नहीं, साथ में खेलो भी। तो जाओ विंजो पर, मैच टाइम को कैश करो और हर बॉल पर मालामाल बनो। अभी डाउनलोड करो विंजो एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 बल्लेबाज की। गुजरात टाइटंस की तरफ से डेविड मिलर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव। डेविड मिलर बहुत तेज तरार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, हार्ड हिटर इन्हें कहा जाता है और जीटी का मिडिल ऑर्डर इनके जिम्मे पर आता है। इस सीजन बल्ले से कोई हाफ सेंचुरी निकली नहीं है, लेकिन 145 की स्ट्राइक रेट से 259 रन जरूर बना चुके हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका एवरेज बहुत अच्छा है, 36 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर तो इनका बल्ला खूब बोला है, 40 की एवरेज से रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव का कंपैरिजन करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर हैं, 544 रन इनके पिटारे में नजर आते हैं इस सीजन। सबसे गजब की बात है इनका स्ट्राइक रेट जो 180 से प्लस का है, जो बताता है कि कितने तेज तर्रार बल्लेबाजी ये खिलाड़ी करना जानता है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ एवरेज बहुत अच्छा है 69 का। वानखेड़े के मैदान पर एक बहुत शानदार सेंचुरी इन्होंने मारी थी और जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये होंगे तो इनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा। कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए तो एक बार फिर मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव ये बाजी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 5 पोजीशन पर आएंगे गुजरात टाइटंस के विजय शंकर। अब इनका कंपैरिजन होने वाला है तिलक वर्मा से। विजय शंकर का सीजन बहुत अच्छा गया, अच्छी एवरेज, अच्छी स्ट्राइक रेट से इन्होंने टीम के लिए रन जोड़े, 301 रन इस सीजन इन्होंने बनाए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 25 का एवरेज है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी ये नमो स्टेडियम पर भी कर रहे हैं। बात करें तिलक वर्मा की तो तिलक वर्मा हल्के से इंजर्ड हैं, लेकिन 300 रन अब तक बना चुके हैं। मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा जिम्मा इनके कंधों पर आता है और इस सीजन जिस तरह से तिलक ने बल्लेबाजी की, इमर्जिंग प्लेयर में भी इनका नाम काफ़ी जोरों शोरों से लिया जा रहा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हालांकि एवरेज बहुत कम है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर सिर्फ एक मुकाबला खेला, वहाँ पे 2 रन पे ये आउट हो गए थे। यहाँ पे कंपैरिजन में करूँ तो हल्के से गुजरात टाइटंस के विजय शंकर इसलिए भारी लग रहे हैं क्योंकि हर मुकाबले में टीम को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, रन बना के आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले बल्लेबाज की। गुजरात टाइटंस की ओर से अभिनव मनोहर, मुंबई इंडियंस की तरफ से नेहल वधेरा। अभिनव मनोहर का सीजन अप डाउन जैसा ही रहा, कभी टीम में इन हुए, कभी आउट नजर आए, लेकिन जब जब खेलने का मौका मिला इन्होंने रन बनाए। इस सीजन 114 रन इनके पिटारे में नजर आते हैं। सबसे अच्छी बात है 137 का स्ट्राइक रेट। फिनिशर की भूमिका में दिखते हैं, नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 22 रन बना चुके हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर इनका एवरेज 27 का नजर आता है। बात करें नेहल वधेरा की तो ये भी इमर्जिंग प्लेयर के रूप में इस सीजन आए, 13 मुकाबले खेले, 237 रन इस सीजन बना चुके हैं। सबसे अच्छी बात है स्ट्राइक रेट अभिनव मनोहर से काफ़ी बेहतर नजर आती है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इनका एवरेज बहुत अच्छा है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी 40 की एवरेज से ये रन बना रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों का कंपैरिजन करें तो एमआई के नेहल वधेरा ये बाजी मार रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राहुल तेवतिया की। इनके सामने है टिम डेविड। दोनों हार्ड हिटर हैं, फिनिशर के रोल में जाने जाते हैं और तेज तर्रार आखिरी के ओवर में रन बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। राहुल तेवतिया के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सीज़न ज़्यादा बल्लेबाजी करने को मिली नहीं, इसलिए खाते में सिर्फ 87 रन है, लेकिन स्ट्राइक रेट 152 का है, जो बताता है कि जब जब राहुल तेवतिया को जिम्मा सौंपा इन्होंने तेज़ी से आके रन बनाए और टीम को विनिंग लाइन के पार ले गए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हालांकि एवरेज थोड़ा कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 29 के एवरेज से ये रन बनाकर आ रहे हैं। टिम डेविड से कंपैरिजन किया जाए तो फिनिशर के रोल में टिम डेविड इस सीज़न कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अभी तक 229 रन इस सीज़न इन्होंने बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 160 राहुल तेवतिया से बहुत ज़्यादा और गुजरात टाइटंस के खिलाफ 24 की एवरेज से ये रन बना चुके हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाजों का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो एक बार फिर मुंबई इंडियंस के टिम डेविड भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और स्पिन गेंदबाज की, जहाँ पे गुजरात टाइटंस के राशिद करामाती खान है, मुंबई इंडियंस के पीयूष चावला। दोनों के पास बहुत अच्छा अनुभव है, अपनी टीमों के लिए लगातार विकेट चटका भी रहे हैं। राशिद खान ने इस सीज़न बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 25 विकेट निकाले। सबसे अच्छी बात है कि इनकी इकोनॉमी जो लगभग 7.9 की है और उससे भी बेहतर है स्ट्राइक रेट जो 14 की है, यानी हर 14 गेंद बाद राशिद खान गुजरात टाइटंस को विकेट निकाल कर तो देते ही हैं।
मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 18 विकेट इनके पिटारे में नजर आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये 25 विकेट इन्होंने लिए हैं उनमें से 12 विकेट तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही आए हैं। पीयूष चावला दूसरी तरफ है, जो भी मुंबई इंडियंस की हाईएस्ट विकेट टेकर की सूची में नंबर 1 पायदान पर नजर आते हैं। इस सीजन इन्होंने 21 विकेट चटकाए हैं और कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। इकोनॉमी लगभग 7.25 का है, स्ट्राइक रेट 16 का है। हालांकि राशिद खान से थोड़ा सा कम बेहतर है, लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी आंकड़े ठीक ठाक हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी विकेट लेने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों का कंपैरिजन किया जाए तो राशिद खान बाजी यहाँ पे इसलिए मारते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस सीजन सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, मोहम्मद सेंसेशनल शमी की। मुंबई इंडियंस की तरफ से जैसन बेरेंड्रॉफ, दोनों तेज गेंदबाज हैं, लेकिन शमी हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीजन है। 26 विकेट अब तक इनके पिटारे में हैं। इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 7.5 की, स्ट्राइक रेट तो और भी बेहतर 13 की, यानी हर 14वीं गेंद पर मोहम्मद शमी टीम को विकेट निकालकर जरूर देते हैं। पावर प्ले में शमी विकेट निकालने के लिए भी जाने जाते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 12 विकेट ले चुके हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 18 विकेट, यानी सबसे चौंकाने वाली बात है यह है कि पूरे सीजन जो 26 विकेट हैं उनमें से 18 विकेट तो मोहम्मद शमी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही निकाले हैं। जैसन बेरेंड्रॉफ थोड़े से फीके साबित होते हैं, हल्के नजर आते हैं क्योंकि इकोनॉमी लगभग 10 के पास की है। स्ट्राइक रेट भले ही 16 की हो, इस सीज़न सिर्फ 14 विकेट इनके पिटारे में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमआई के इस गेंदबाज के साथ ये है कि बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी कोई ठीक ठाक ही परफॉर्मिंग करते हुए नजर आए हैं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद शमी ये रेस जीत रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और गेंदबाज की, नूर अहमद की। कमाल का नूर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी है, लगातार विकेट भी ले रहे हैं। 11 मुकाबले, 14 विकेट, इकोनॉमी बहुत बेहतर, स्ट्राइक रेट 17 की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जो 5 विकेट लिए हैं उनमें से 3 विकेट तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही है। अब इनके सामने कुमार कार्तिकेय हैं, ये भी लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। 11 मुकाबलों में 10 विकेट लिए हैं, लेकिन इस सीज़न सिर्फ 5 ही विकेट अब तक इनके पिटारे में हैं। हालांकि मुकाबले भी ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। इकोनॉमी पे बात की जाए तो नूर अहमद से थोड़ी सी ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट 28 की है, जो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ परफॉर्मेंस में सिर्फ 3 विकेट है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 1 विकेट लिया। कंपैरिजन किया जाए तो एक बार फिर गुजरात टाइटंस का खिलाड़ी बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मोहित शर्मा की, इनके सामने आकाश मधवाल। ये बहुत अच्छा कंपटीशन और कंपैरिजन है। मोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस है और इस सीज़न 19 विकेट इनके पिटारे में है। सबसे अच्छी बात है इकोनॉमी, जो लगभग 6.5 की है। इस सीज़न 12 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद शमी ने विकेट लिए, यानी हर 12वीं गेंद के बाद ये विकेट ज़रूर लेते हैं। इस सीज़न जो इस तरह की गेंदबाजी की सभी को प्रभावित किया। हालांकि आकाश मधवाल से जो कंपैरिजन हो रहा है वो बहुत कमाल का हो रहा है। पिछले 2 मुकाबलों में 9 विकेट ले चुके हैं और आखिरी बार जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ गेंदबाजी की वहाँ भी कमाल का परफॉर्मेंस किया, 3 विकेट निकाले। इस सीज़न बहुत अच्छी इकोनॉमी है, स्ट्राइक रेट 9 की है। सभी गेंदबाजों में से सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट आकाश मधवाल की नज़र आती है और प्लेऑफ में जिस तरह का परफॉर्मेंस आकाश मधवाल ने किया, आईपीएल के इतिहास में किसी भी गेंदबाज ने ऐसा परफॉर्मेंस किया नहीं है। हालांकि कंपैरिजन किया जाए तो दोनों 50-50 ही लग रहे हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्जारी जोसेफ, इनके सामने क्रिस जॉर्डन। हालांकि दोनों के पास ज़्यादा अनुभव है नहीं। क्रिस जॉर्डन बहुत खर्चीले, बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। इनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा नज़र आती है, पिटारे में ज़्यादा विकेट भी नहीं है। अल्जारी जोसेफ को खेलने का मौका मिलता है तो ठीक ठाक गेंदबाज है। कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे गुजरात के अल्जारी जोसेफ बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है और ये कंपैरिजन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ विंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।